हम लोगों ने आईओ डिवाइसेस, मेमोरी, स्टोरेज वगैरह हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। अब आते हैं जरा एक और टॉपिक अंडरस्टैंड करने पर, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम्स। दैट इज एम्बेडेड सिस्टम्स। According to the specification, we are required to have the understanding of embedded system, their benefits and their drawbacks. Their benefits and their drawbacks. Yesterday, I defined embedded system as what? It is the combination of software and hardware. It is a combination of software and hardware designed to carry out specific tasks. बस set of functions to carry out specific set of function. ये combination होता है किस चीज का? Combination of hardware and software. आगे designed to carry out some specific functions, some specific tasks, to carry out some specific function. एक फंक्शन भी हो सकता है और उसमें ज्यादा सारे फंक्शंस भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इसके अंदर होता क्या है एम्बेडेड सिस्टम में? एम्बेडेड सिस्टम में कुछ इक्विपमेंट्स है जो इस्तेमाल होते हैं। अब उन कुछ इक्विपमेंट्स के अंदर ये मिनी कंप्यूटर टाइप का होता है। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है कि एक आपका लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर, उसके अंदर एक लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर जो उस डेटा को जो रन टाइम पे उसके पास आता है उसको प्रोसेस करने के काम आ रहा होता है। समझ आ रही? एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर एक इसकी अपनी छोटी रैम होती है, इसका एक अपना इनपुट मैकेनिज्म होता है, एक अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है। उनको ये वैल्यूज आपस में प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट डिवाइस को दे देता है ये, और इस पूरी को एक छोटी सी चिप के अंदर डाल दिया जाता है। इस सारी चीज को एक छोटी सी चिप के अंदर डाल दिया जाता है जिसमें कुछ इनपुट मैकेनिज्म माइक्रो प्रोसेसर होता है। वो वैल्यूज को देख के और आगे फिर जो भी ऑपरेशन उससे करवाना हो वो ऑपरेशन करवा के फिर आगे उसको आउटपुट करवा देता है। उसको आउटपुट किसी भी कोई कमांड या कुछ सिग्नल्स वगैरह जो उनसे ना वो सेंड कर देता है। ठीक है, विकास जाए जरा ऊपर से बच्चों के टेस्ट लेके आए, ऑफिस में पड़े होंगे। ठीक है, मैंने फोल्ड किए होंगे। अच्छा, और ये कहां लग सकते हैं छोटे छोटे डिवाइसेस? वेंडिंग मशीन्स के अंदर, कार का जो सेट टॉप बॉक्स होता है जिसके अंदर गाड़ी के तमाम सेंसर्स आके वैल्यूज पास कर रहे होते हैं, जैसे एबीएस हो गया, प्रेशर कंट्रोल हो गया, या जीपीएस हो गया, या वो एक और होता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होता है, वो हो गया। ठीक है, कौन सा वाला? इंजन ऑयल वाली। जितने भी सेंसर्स गाड़ियों के अंदर लगे हुए होते हैं, जो ओवरऑल ऑटोमेटिक गाड़ियां नहीं होती गर्ल्स, आप लोगों को शायद इस चीज का इंफॉर्मेशन होगी कि उसमें एक छोटा कंप्यूटर लगा हुआ होता है, मेनी सेंसर्स होते हैं उसके अंदर। क्या होते हैं? ढेर सारे सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर्स क्या करते हैं? वैल्यूज ले रहे होते हैं और कंप्यूटर को पास करते हैं। उनमें कोई भी वैल्यू ऊंच नीच होती है, कोई भी वैल्यू खराब होती है तो सेंसर को उसकी कोई अपडेट मिल रही होती है। समझ आ रही है कि नहीं? कंप्यूटर को सेंड होता है, कंप्यूटर अपनी एक्चुअल वैल्यूज के साथ उन वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो कोई भी चीज कोई ऊंच नीच हो ना तो उसकी ना स्पीडोमीटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाता है कि ये मसला आ गया उसके अंदर। तो जो मैकेनिक होता है तो पूरी गाड़ी को नहीं चेक करता, वो सिर्फ उस खास जगह को चेक करता है जहां पे वो मसला आया हुआ था। बात समझ रही? तो एम्बेडेड सिस्टम उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर भी लग सकता है, वेंडिंग मशीन्स के अंदर लग सकता है एम्बेडेड सिस्टम। वेंडिंग मशीन्स किस तरह के वाली? वेंडिंग मशीन्स किसको बोलते हैं, बता सकता है कोई? एनीवन? आप में से इंटरनेशनल ट्रेवल तो ऑब्वियसली तकरीबन सारे बच्चों ने किया होगा कि नहीं किया? किया है ना इंटरनेशनल ट्रेवलिंग। इंटरनेशनल ट्रेवलिंग में आप लोगों ने एयरपोर्ट्स की पर वो मशीनें देखी हुई जिसमें पैसे डालो तो बीच में से स्निकर्स आइसक्रीम वो चॉकलेट निकलती है, या कुछ जूस निकलता है, या लेज निकलते हैं, या कुछ तरह की आइटम्स निकलती हैं। उसमें भी आपका एम्बेडेड सिस्टम्स लगे हुए होते हैं। आप एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, कीपैड गिवन होता है उसके ऊपर, बटन उसके ऊपर उसने नंबर दिए हुए होते हैं। हर एक आइटम जो लेना होता है उसका एक अपना डिजिट होता है, कोड होता है। पैसे इंसर्ट करते हैं, पैसे भी लिखे होते हैं। तो पैसे कितने आप इंसर्ट करते हैं? कम से कम उतने जितने की वो चीज़ है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी आप इंसर्ट करें।
तो बाकी रिमेनिंग क्या करेगा, आपको वो चेंज वापस कर देगा उसकी। दूसरे पेपर भी है साथ इसके, येलो वाले, उन्हीं लेके आओ, वो भी लेके आओ साथ। बात समझ आ रही है कि नहीं? वो बाकी रिमेनिंग आपको कॉइन्स वापस कर देता है दूसरी करेंसी के अंदर, जो भी करेंसी चल रही होती है उसमें वापस कर देता है वो, ठीक है। उसको वेंडिंग मशीन बोलते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम में भी लग सकता है एम्बेडेड सिस्टम। अब उसका अपना एम्बेडेड सिस्टम में होता क्या है, बेसिकली ये बात अंडरस्टैंड कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। एम्बेडेड सिस्टम में होता है एक एनालॉग या डिजिटल इनपुट आती है। अगर डिजिटल आ जाए फिर तो बल्ले बल्ले, अच्छी बात है, माइक्रो प्रोसेसर को डिजिटली समझ आती है। अगर एनालॉग इनपुट आएगी तो एम्बेडेड सिस्टम उसको क्या करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। जैसे इसकी पूरी डायग्राम बनाई जाए तो यहां से क्या चीज आती है, एनालॉग या बना लेंगे डिजिटल इनपुट आती है, एनालॉग या डिजिटल इनपुट आती है। अब इसके अंदर यहां पे लगा होता है एम्बेडेड सिस्टम। अब एम्बेडेड सिस्टम में दोनों चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और हार्डवेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है और यहां पे लाइकवाइज सम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया जाता है। अगर ये एनालॉग होती है तो फिर एडीसी इसको कन्वर्ट करके डिजिटल में डाल के तो फिर वो एम्बेडेड सिस्टम को आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? और यहां पे इसके साथ एक और चीज भी आ सकती है, जैसे लेट्स से दैट यूजर इंटरफेस भी हो सकता है इसके अंदर, यूजर इंटरफेस भी हो सकता है। अब एम्बेडेड सिस्टम क्या होगा, इसमें दो चीजें हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसमें दो चीजें हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसके अंदर। अब इस एम्बेडेड सिस्टम के अंदर क्या होगा, इसमें सीपीयूज भी लग सकते हैं, मिनी सीपीयूज भी लग सकते हैं, कोई वैरायटी ऑफ आईओ कनेक्शंस, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की तरफ लीड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, दो तरह की कन्वेंशनल वॉशिंग मशीन थी और ऑटोमेटिक। कन्वेंशनल वॉशिंग मशीन में क्या होता था कि 15 मिनट का टाइमर होता था। अगर आप थोड़ा सा पुराने ज़माने में जाएं तो जैसे जैसे उसकी वो जो डिमर सा होता है, जैसे पंखे का नहीं होता, उसी तरह की एक उसका एक स्विच सा होता है, जैसे जैसे आहिस्ता से पीछे जाता तो एक आखिरी 20 सेकंड में वो एक आवाज़ प्रोड्यूस करता था ताकि जो कपड़ा धो रहा उसको पता लग जाए कि आके। ऑटोमेटिक में तो ये नहीं होता, आपने तो उसको स्विच से कनेक्ट करना है और आपने उसको पाइप के साथ कनेक्ट करना है। उसने कितना पानी लेना है कपड़ों के वजन के ऊपर ना बेस्ड, कितने कपड़े आपने उसके अंदर डालें, कितना पानी लेना है, किस टेम्परेचर तक पानी को गर्म करना है, कितनी दफा रेवोल्यूशंस करनी है, उसने डिटर्जेंट्स डाले होते हैं बीच में ही, सर्फ डाला होता है, कितना सर्फ यूटिलाइज करना है, कितना डिटर्जेंट यूटिलाइज करना है। आपने सिर्फ बटन दबाना है, बटन दबा के पूरा काम वो करती है और उसके बाद खुश्क भी करती है, बीच में से स्पिनर की तरह पानी भी निचोड़ती है प्रॉपरली बीच में से, और पार्शियली कपड़ा प्रेस करके भी ऑलमोस्ट दे देती है आपको। लेकिन ये मशीन की कॉस्ट कहाँ तक जाती है, 5 लाख रुपए तक जाती है। नॉर्मल की 20-25 हज़ार होगी तो ये 5 लाख 6 लाख की आपको मशीन मिलेगी, 8 लाख की मशीन मिलेगी। सर वजन भी चेक करती है ना कि ज़्यादा ना चीज़ें आपने डाल दी, उसकी एक वेट कैपेसिटी होती है 12 किलो की या 9 किलो की, इस तरह ना केजीज में उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब सिर्फ सोचें, काम वही कर रही है, कुछ थोड़े डिफरेंट मैकेनिकल टूल्स आपने बीच में इंट्रोड्यूस कराए, सेंसर डाला बीच में, और कॉस्ट किधर चलेगी उसकी, आसमान पे कॉस्ट चली जाती है। तो सेंसर्स का, एम्बेडेड सिस्टम का ये फायदा होता है। देयर विल बी अ टाइम, एक वक्त आएगा पूरा घर हमारा जब स्मार्ट होम्स बनेंगे, हर एक गैजेट ऑलमोस्ट एम्बेडेड सिस्टम की तरफ जाएगा। फिर अभी नहीं, जस्ट इमेजिन आफ्टर 20-30 ईयर्स, सोचे आपका घर कैसा होगा, घर कैसा होगा आपका। आप कन्वेंशनल घरों की तरफ ना जाएं, आप जरा स्मार्ट होम्स की तरफ जाएं। आप घर में जब एंटर होंगे लाइट्स ऑन हो जाएंगी, आप घर की एक खास प्रेमिसेस की तरफ जाएंगे तो उस खास प्रेमिसेस में एंटर होते ही आपके एसीज ऑन हो जाएंगे, अगर सर्दियां गर्मियां हैं तो सर्दियां तो हीटर्स ऑन हो जाएंगे। और जब आप एक खास प्रेमिसेस को छोड़ेंगे, ठीक है, या मोबाइल से आप पूरे घर को मैनेज कर रहे होंगे। अभी भी होता है लेकिन नॉर्मल घरों में नहीं होता ना। आज से 20-25 साल बाद तो क्या होगा, ये नॉर्मल हर घर का हिस्सा बन जाएगा। अभी जो बातें आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपने सुनी होंगी, एक्सपीरियंस नहीं की होंगी। आपके बच्चे क्या करेंगे, इसको एक्सपीरियंस करेंगे। समझ आ रही है कि नहीं? वेंडिंग मशीन्स के अंदर अलग बताया मैंने, वॉशिंग मशीन्स का बताया। इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर भी लग सकता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स में किस तरह से, सिक्योरिटी सिस्टम में आप तरह तरह के 3 सेंसर्स लग सकते हैं। 3 सेंसर्स बेसिकली जो सिक्योरिटी मॉनिटर करने के काम आते हैं। एक होता है प्रेशर सेंसर, एक होता है प्रेशर सेंसर, एक होता है इंफ्रारेड सेंसर।
इंफ्रारेड सेंसर मोशन सेंसर है। मोशन आम दुनिया का लफ्ज है, लफ्ज जो सेंसर इस्तेमाल होता है इंफ्रारेड सेंसर होता है, जो मूवमेंट डिटेक्ट कर रहा होता है। कभी आप बिल्कुल डेड कैमरा के सामने एकदम से आओ ना, नोट करना एकदम से उसकी लाइट एकदम रेड हो जाएगी, मतलब पहले नहीं चल रही थी, आप आए तो जलने लगे, मतलब उसने मोशन को डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, इंफ्रारेड सेंसर वैसे मॉल में एंटर होते हैं, आप देखते हैं दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, क्योंकि उसने एक प्रेमिसेस में मोटर लगाई, देखा होगा दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी मोटर लगी हुई होती है, वो कैप्चर कर रही होती है, कैमरा नहीं लगा होता कि कैमरा की बेस पे वो खोलेगी, वो इंफ्रारेड की बेस सेंसर खोल रहा होता है उसका, समझ आ रही है कि नहीं। तो वैल्यूज चेंज हुई सेंसर की, उसने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया, माइक्रो प्रोसेसर को दिया, माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक बिल्ट इन एसएसडी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? एसएसडी लगी हुई थी, सॉलिड स्टेट ड्राइव लगी हुई थी, सेकेंडरी स्टोरेज लगी हुई थी। ठीक है, जिसमें पहले से वैल्यूज जो स्टोर थी ना हमारे पास, वो हमने रखी हुई थी कि यार इससे वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाए ना तो आपने दरवाजा खोल देना है। यानी कि बिल्ली की वैल्यू बहुत छोटी होगी और एक इंसान की वैल्यू क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। बिल्ली का बच्चा वो छोटा सा होता है ना इंसान के बच्चे के मुकाबले में। इंसान का बच्चा जितना भी वो रेंगेगा तो उसको तो दरवाजा नहीं खोलना ना जब तक वो पैदल ना चल रहा हो। तो उसकी एक सर्टन वैल्यू जो है ना वो माइक्रो प्रोसेसर को पास की जाएगी, उसका वो कंपेयर करेगा, कंपेयर करके वैल्यूज फिर एक फैसला लेगा। माइक्रो प्रोसेसर एक फैसला लेगा बेस्ड अपॉन हिज इट्स ओन प्रीसेट वैल्यूज, व्हाट फंक्शन, व्हाट डिसीजन टू मेक, क्या करना क्या नहीं करना। इसी तरह से इंफ्रारेड सेंसर्स लग सकते हैं बर्गलर अलार्म सिस्टम के अंदर, सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर, जहां पे आप चोर पकड़ नहीं सकते हैं लेकिन आप आउटपुट एज अ साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक अलार्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप एक किसी के फोन पर कॉल जनरेट कर सकते हैं, आप किसी को एसएमएस कर सकते हैं, क्या आपको नोटिफिकेशन किसी के फोन में भेज सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? घर के सिक्योरिटी सिस्टम्स तो बहुत आसान है डिप्लॉय करना, कि नहीं? चोरों को रोकने के लिए या चोरों को पकड़ने के लिए, मतलब कोई मशीन खुद पकड़ेगी नहीं उसको, लेकिन एटलीस्ट जो ओनर्स हैं उस प्रॉपर्टी के उसको बता देगी कि यार कोई ना कोई इंट्रूडर जो सा ना आया है। इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम। एक होता है प्रेशर सेंसर। बहुत सी मूवीज में आपने देखा होगा कि एक वो जो बंदा चल रहा होता है तो उसके चलते चलते लाइट्स क्या होती हैं आगे ऑन होने लग जाती हैं। तो यह फिनोमेना इंफ्रारेड में भी आ सकता है और प्रेशर सेंसर में भी आ सकता है। प्रेशर कहाँ पे? जमीन पे पड़ेगा, जब आप कदम रखेंगे जमीन में प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। बड़ा थोड़ा सा होता है लेकिन वो इतना होता है कि वो किसी भी एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ट्रिगर करने के काम आ जाता है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? जैसे वो कदम रखते हैं लाइट्स ऑन होती है, जैसे वो बैटमैन वाली मूवी है, अपने चेंबर में एंटर होता है तो लाइट्स आगे आगे ऑन होने लग जाती है जैसे जैसे कदम आगे लगाता है। इसी तरह जैसे ही चोर जब जो है ना कमरे की जो घर की जो एंट्रेंस की कुछ जो टाइल्स हैं, आप उसके ऊपर एक प्रेशर सेंसर वाला एक कपड़ा बिछा सकते हैं। ठीक है, मिलता मार्केट से, कि जिसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो रात के वक्त उसको एक्टिवेट कर दें, लाइट्स एज आउटपुट डिवाइस ना इस्तेमाल हो, अलार्म एज एन आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल हो। क्या ख्याल है? तीसरा, साउंड सेंसर्स। कोई बंदा अगर दरवाजे से एंटर होता है, कुछ शीशा तोड़ता है, ठीक है, तो जो उसकी आवाज होगी उससे वो सेंसर जो है ना साउंड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। जी बोले सर। जो प्रेशर सेंसर का सर उससे जो ट्रिगर हो रहा है मतलब किसी के मूवमेंट से, सर उसके साथ वो तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो बर्गलर को पकड़ नहीं सकता सर। अगर आप इस वाली मशीन उसके साथ इंस्टॉल कर दे तो वो पकड़ भी सकता है ना, वैसे हाइपोथेटिकली। हाँ, आफ्टर लाइक 30-40 इयर्स जो तरह एक कॉन्सेप्ट है मूवीज में है, रोबोकॉप का कॉन्सेप्ट है ना, कि जो रोबोट्स इंसानों की तरह से बन जाएंगे। ठीक है, तो वो अभी तो खैर बन जाता है, वो हो जाएगा, लेकिन मुस्तकबिल में काफ़ी टाइम है अभी उसमें। फिलहाल करंटली क्या इस्तेमाल हो रहा है? जो आजकल की टेक्नोलॉजी नेट गन लगा दी, जैसी ट्रिगर होता है गोली मार दो उसको। नहीं नेट गन मतलब नेट फायर करके। अच्छा, नेट गन, हाँ, उसको उधर ही पकड़ लें। हाँ, ऐसे हो सकता है। मतलब क्या ना, सिक्योरिटी ऑफ अ हाउस कुड बी वेरी इजी। ठीक है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं। ठीक है, मतलब स्मार्ट होम्स बनाना फ्यूचर में एक बहुत बेहतरीन सिस्टम होगा। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। जस्ट टेक ए कंपैरिजन, एक वॉशिंग मशीन 50,000 रुपए की है आम वाली, और जो स्मार्ट वॉशिंग मशीन है वो 5 लाख की है। तो कॉस्ट किधर जाती है? लाइक 4,50,000 रुपये, बहुत अच्छी खासी महंगी है ये। 9 टाइम्स एक्सपेंसिव है ना, 9 टाइम्स। लाइक एक 50,000 की है और एक उसी को मल्टीप्लाई कराएं 10 के साथ, वो 5 लाख की बन जाएगी। ठीक है, तो 10 टाइम्स एक्सपेंसिव है वो उससे। ठीक है, तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो स्मार्ट होम्स ये है कि अपने घर में आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल, ऐसे हो सकता है। मेरा एक दोस्त है, लाइक मतलब उस बेचारे की जॉब इतनी अच्छी नहीं है, तो वो बस अपने घर में ना ये एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। दरवाज़ा वॉशरूम का खोलेगा, ठीक है, अंदर जाएगा, दरवाज़ा बंद करेगा तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी ना। अंदर से जब को लॉक करेगा तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगी। जब वो दरवाज़ा मतलब बाहर जाएगा वॉशरूम से, फॉर एग्जांपल बाहर से लॉक करेगा
तो लाइट ऑन नहीं होगी उसकी। मतलब मिसाल क्या है इसकी कि आप जब अंदर जाएंगे तो कोई अंदर है टॉयलेट में तो लाइट्स ऑन हो जाए, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, ठीक है। बहुत सी लाइट्स हैं उसकी, आप हंस रहे हैं, स्मार्ट एक आइडिया है ना कि अंदर से कुंडी लगाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी ना, अदरवाइज लाइट ऑन ही नहीं होगी आपकी। सेंसर बेस्ड सिस्टम है सारा। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है कि नहीं? सो ये चीज़ें आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम्स में लग सकते हैं। अब सिक्योरिटी में तो खैर बायोमेट्रिक भी लगता है ना, बायोमेट्रिक भी लगता है। खैर बायोमेट्रिक भी तोड़ा जा सकता है कि आप अगर किसी के थंब इम्प्रेशन की आप वैक्स बना लें, वैक्स मोमबत्ती की जो सी वो वैक्स नहीं होती, आप उस पर पंच करें तो आपका जो थंब इम्प्रेशन है, फिंगरप्रिंट्स है, ये रिवर्स ऑर्डर में उसके ऊपर चले जाते हैं। अब उसी को दोबारा किसी और के वैक्स के ऊपर पंच कर दें, समझ आ रही है कि नहीं? तो आप फेक अंगूठा बना लेंगे किसी का, तो किसी भी मशीन पे जाके आप उसको करें तो वो उसको रीड कर लेगा। एक भी नहीं 10 की 10 उंगलियों का बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है रेटिना स्कैनिंग, आंखों को स्कैन किया जाता है। फिर एक और बहुत ही कोई हैवी किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम हो तो इवन वो आपके वॉक करने के पैटर्न को भी नोट करते हैं। उसके अलावा चोर जब भी होता है ना तो चोर के इंटरनल जोन से दिल की धड़कन होती है वो क्या होती है, हमेशा तेज होती है। उसकी धड़कन हमारे जैसे नॉर्मल नहीं होती। जैसे आप अपने घर में जाएंगे तो आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी या कैसी होगी, नॉर्मल रहेगी? नॉर्मल रहेगी ना, नेचुरल रहेगी। बढ़ेगी कब आपके दिल की धड़कन? जब आपने कोई ऐसा हरकत की होगी जी, जब आप घर जाने से आपकी अम्मी वो कह रहे होंगे कि इंतजार कर रहे होंगे ना, तो अक्सर औकात होता है ना बंदा को डर लग रहा होता है कि यार अब तो जो ना क्योंकि ऐसी हरकत कर चुके। तो चोर भी जो ना जितना मर्जी प्रोफेशनल बड़े से बड़ा चोर हो, तो बड़ा चोर जो ना छोटी चोरी तो करता है ना, कोई नहीं है, तो बड़ी चोरी करेगा। तो जब बड़ी चोरी करेगा तो उसका दिल अपने हिसाब से धड़कना शुरू करेगा। अब बड़े चोर को तो नहीं बोल सकते यार किसी के बैग में से पेंसिल चोरी करनी है, तो उससे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी छोटे से बच्चे को बोलो बैग में से, तो कहेगा हो बहुत मुश्किल काम। तो कहने का मतलब ये है ना कि दिल की धड़कन को भी, हार्ट बीट को भी मतलब मॉनिटर किया जाता है फ्रॉम द एक्सरेज और इस तरह की रेज इस्तेमाल की जा सकती है जिससे आपकी हार्ट बीट नोट की जा सकती है, ठीक है। फिर साउंड सेंसर का बताया। सिक्योरिटी सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर लगा हुआ होगा, ठीक है, जो आपकी वैल्यूज को कंपेयर करेगा कि यहाँ पे कोई इंट्रूडर आया तो आगे जो भी आउटपुट उसका सिस्टम है वो बता देगा, साउंड या लाइट की सूरत में। वेंडिंग मशीन्स में भी लग सकता है, वेंडिंग मशीन्स का बता दिया, वॉशिंग मशीन्स का बता दिया। आई होप यहाँ तक आप सारों को मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है कि नहीं? सो एम्बेडेड सिस्टम में मेनली क्या होता है, जैसे कुकर्स में भी लग सकता है, कुकर्स में, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर एम्बेडेड सिस्टम लग सकता है, ठीक है। जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बाहर बर्फ पड़ रही होगी, अंदर जाएंगे सुकून होगा, चलोगा। कनाडा के अंदर जैसे जहाँ पे ऑन एन एवरेज टेम्परेचर -23, -40, -50 डिग्री सेल्सियस मिसाल के तौर पे चल रहा होता है, ठीक है, तो उनके घरों के अंदर टेम्परेचर नॉर्मलाइज्ड रहते हैं। किस तरह से नॉर्मलाइज्ड रहते हैं? बिकॉज उनके पूरे इलाके के अंदर उन्होंने घर को जो है ना सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के साथ उन्होंने चला रहे हैं। समझ आ रही बात ये कि नहीं? पूरे घर में, उनके घर होते ही गर्म है, हीटर्स नहीं लगाए हुए होते उन्होंने। हर घर के अंदर जैसे आपका गैस का कनेक्शन है ना, वहां पे हीटिंग सिस्टम का कनेक्शन दिया होता है उन्होंने हर घर के अंदर। बात समझ आ रही है कि नहीं? बहुत ठंड होती है वहां पे, इतनी ठंड होती है कि आप अपने मतलब कॉफ़ी लेके आते हैं और थोड़ी देर के लिए कॉफ़ी रख के सिर्फ वापस आते हैं तो कॉफ़ी कुल्फ़ी बनी हुई होती है, वो कॉफ़ी नहीं होती, फिर वो सख्त हो जाती है वो, ठीक है ये बात। लेकिन सर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम है, वो टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा होता है ना, टेम्परेचर मॉनिटर करता है एक घर के अंदर। जो मैं तो कनाडा की वैसे मिसाल दी तो पूरा कंट्री वाइज लगा होता है उनका। मैं सिर्फ अगर अपने घर की बात करूँ, मैं सेंट्रल हीटिंग सिस्टम या सेंट्रल कूलिंग सिस्टम लगाऊंगा तो जब एक टेम्परेचर इंक्यूबेटर्स में नहीं लग सकते, ये हैचरीज या इंक्यूबेटर्स जिसमें न्यूली बॉर्न बेबीज रखे जाते हैं जिस डब्बे के अंदर, आपको नहीं पता उसमें सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कितना काम देगा। सर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम तो देगा सर, उसमें एम्बेडेड सिस्टम क्या है? तो मशीन ने एक फैसला ले लेना ना कि कब मैंने ठंडा करना है और कब मैंने गर्म करना है, तो ये फैसला कौन लेगा? उसको ये फैसला करने के लिए कौन बताएगा? सेंसर्स बताएंगे ना उसको। सेंसर्स उसको एनालॉग वैल्यूज देंगे, वो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगी और माइक्रो प्रोसेसर वैल्यूज को कंपेयर करेगा किसके साथ? जो प्री स्टोर्ड वैल्यूज थी उसके पास, उससे कंपेयर करेगा। उससे कंपेयर करके फिर जो ना बताएगा कि मुझे हीट करना है, मुझे कूल करना है। जैसे मैंने उस दिन समझाया था कि हीटर लगा हुआ है तो अगर हीटर जलाना है तो हीटर को जले रहने दो, समझ आ रही है कि नहीं? और अगर हीटर लगा हुआ है और ठंडक प्रोवाइड करनी है तो हीटर को बंद करो, एसी को चला दो। ये आप नहीं कर रहे, ये मशीन कर रही होती है। किसकी बेस के ऊपर? आपने सिर्फ एक पावर बटन उसको ऑन करना है, आगे वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक काम कर रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वेल, इसके बाद अगली स्टोरी आती है किस चीज की?
इसके आई होप आपको एम्बेडेड सिस्टम का समझ आ गया। लिख लें अपने पास एक बात यहाँ पे, एम्बेडेड सिस्टम को पता है आप इंटरनेट के साथ भी आप इसको अटैच करके आप दुनिया में किसी भी पॉइंट के ऊपर बैठ के आप अपनी सारी कमांड्स को देकर तो आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने पूरे सिस्टम को, घर को, फैक्ट्री को। फैक्ट्री की बड़ी अच्छी मिसाल मेरे जहन में आई है। अब फैक्ट्री के अंदर ऑटोमेटिकली लाइट्स का ऑन हो जाना और ऑटोमेटिकली लाइट्स का ऑफ होना। लाइक 7 बजे अगर फैक्ट्री ऑन होती है तो आप 6:30 बजे जो है ना फैक्ट्री की सारी लाइट्स मशीनरीज को ऑन कर लें। 5 बजे फैक्ट्री अगर बंद होती है तो जितनी भी फैक्ट्री की मशीन लास्ट प्रोडक्शन जब एंड नहीं होती थी तब तक उसको चलते रहने दें, लास्ट प्रोडक्शन के ऊपर बंद कर दें उसको। लाइट्स 6 बजे ऑफ हो जाएं ऑटोमेटिकली, कोई बंदा ना रखा जाए जो इनको मैनेज करे, मशीन खुद ब खुद करती रहे। रोजाना टाइमर लगाया हो किस किस दिन छुट्टी देनी है, पब्लिक हॉलीडेज ऑफ हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? क्लियर हो रहा है? इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज लिखें सर इसके सबसे पहले। एम्बेडेड सिस्टम्स का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से ये छोटी छोटी डिवाइसेस के अंदर भी ये फिट इन हो जाती हैं। ठीक है, स्मॉल साइज पहले लिखें, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होने के लिए कैन फिट इन डिवाइसेस, स्मॉल साइज कैन फिट इन डिवाइसेस। दूसरा लिखें, अब चूंकि एम्बेडेड सिस्टम एक नहीं बनाया जाता, आपको पता है बल्क में बनाए जाते हैं, तो अगर एक बनाया जाएगा तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, तो ओवरऑल इसकी कॉस्ट क्या होती है, थोड़ी लो होती है। समझ आ रही है कि नहीं? ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, लो होती है, क्योंकि ये पूरी एक नहीं बनाया जाता एम्बेडेड सिस्टम। बहुत जैसे नहीं अक्सर औकात आपने देखा जो इमरान खान जिस केस में पकड़ा था जिसको जी एक घड़ी वाला, वो कौन सी घड़ी थी? वो स्पेशलाइज्ड पर्पस बिल्ट घड़ी थी किसी एक शख्स के लिए, वो एक ही बनाई गई थी, इसीलिए एक्सपेंसिव थी। दुनिया की जितनी महंगी तरीन गाड़ियां हैं वो क्या वो बल्क में बनाई जाती है या बस वो एक बनाई जाती है? एक बंदे के लिए वो कस्टमाइज्ड होती है। कस्टमाइज मींस कस्टमर के हिसाब से बनाई जाती है, उसकी नीड्स के मुताबिक वो गाड़ी। तो वो अकेली जब बनाई जाएगी तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। रोल्स रॉयस अगर हर बंदे ने ली हुई हो तो जस्ट इमेजिन उसकी फिर कीमत वो नहीं रहेगी। अब रोल्स रॉयस के जो उनसे फंक्शन उन्होंने सिर्फ चंद फंक्शन डाले हैं एक्सेट्रा, ज्यादा बीच में। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसी तरह की लग्जरी बहुत सी दूसरी गाड़ियां भी प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उनका प्लान क्या है कि हम इसको आम पब्लिक तक नहीं देंगे। तो जिस चीज को जितना खास कर दिया जाता है उसकी कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाती है। बहुत से ऐसे ऑटोमोबाइल आपको पता है ना, गाड़ी बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है उससे अच्छी ड्राइव भी हो, स्पीड अच्छी हो, पावर अच्छी हो, बॉडी अच्छी हो, क्या ख्याल है? लेकिन उसकी वो जो है ना वो पब्लिक को देते हैं, ये पब्लिक को नहीं, वो एक बंदे कस्टमाइज्ड बन रही होती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? यहां तक बात समझ आ रही है? वेल, रिलेटिवली लो कॉस्ट टू मेक, low cost to make, consume less power, reaction time is very quick अपॉन चेंज इन इनपुट्स। भी उसको वो किया जा सकता है, क्या कहते हैं, अपग्रेड उसके सॉफ्टवेयर को किया जा सकता है, वाईफाई के जरिए भी किया जा सकता है। गाड़ियों में जो एम्बेडेड सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है, खैर लिख ले अपने पास। डिफिकल्ट टू अपग्रेड डिवाइसेस, ये नुकसान है। डिफिकल्ट टू अपग्रेड डिवाइसेस, डिफिकल्ट टू अपग्रेड डिवाइसेस, difficult to upgrade devices, to take advantage of new technology, to take advantage of new technology, नेक्स्ट लिखें, इसका अंदर कोई मसला आ जाए कि आम आदमी इसको ठीक कर सकता है? नहीं। ट्रबल शूटिंग बिकम्स डिफिकल्ट and it becomes the task of only specialist person। ठीक है, लेकिन ट्रबल शूटिंग फॉल्ट्स
हाँ, ट्रबल शूटिंग जो सी एम्बेडेड सिस्टम का मैकेनिक नहीं होता, इसमें इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। ये इसमें इंजीनियर्स होते हैं जो इसको ठीक करते हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में तो, लेकिन वो मसला नहीं है कि मैकेनिक भी आके जब इस चीज़ें सीख लेता, मशीन सीख ले तो वो भी आके कर ले, लेकिन आम आदमी नहीं कर सकता ना, ये स्पेशलिस्ट का काम होता है। मैकेनिक भी तो स्पेशलिस्ट है ना, कि नहीं। ट्रबल शूटिंग फॉल्ट्स, ट्रबल शूटिंग बोलते हैं ट्रेसिंग द एरर्स, राइट। ट्रबल शूटिंग फॉल्ट्स इन द डिवाइस बिकम्स, in the device, troubleshooting faults in the device becomes the specialist task. Next लिखें, sometimes difficult to handle for a layman. Difficult to handle or understand for a layman. Difficult to understand or handle by layman, L-A-Y-M-A-N, आम आदमी, layman. Confusing होता है sometime, जैसे your parents तो नहीं, but your grandfathers, they are very reluctant in using those smartphones and you know AC का रिमोट और टीवी का रिमोट, बड़ा तंग होते होंगे उससे, कि नहीं होता है इस तरह, कि नहीं। तो वो, लेकिन आजकल का जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो उसको पता है कि जब मैं YouTube पे वीडियो देख रहा हूँ तो अम्मी की कॉल आ रही है, अब्बू की कॉल आ रही है, वो एकदम कैंसिल करता है उसको। हैव यू एवर सीन दिस, लाइक कॉल, और जैसे ही वो एड्स आते हैं, देर जस्ट वेटिंग फॉर दैट स्किप एड वाला बटन, जैसे ही ठक दबाएंगे और पीछे कार्टून चलने लग जाएंगे, लाइक दे आर वेरी स्मार्ट नाउ। मतलब 2-3 साल का बच्चा भी होगा और आप उसको वीडियो दिखा रहे हैं ना, तो जस्ट इमेजिन के ऐड आया ना, बच्चा देख रहा है उसको, एंड बच्चा क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, जैसे ही 5 सेकंड गुजरेंगे, हाथ भी उंगली भी रखी होती है, आएगा एकदम दबा देगा उसको, ताकि जल्दी से उसको वो वीडियो नजर आए, ठीक है। दीज आर ऑल माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, बिकॉज घर में बच्चे हैं उनकी वजह से। अगला पॉइंट लिखें, अगर डिवाइसेस जो सी हैं वो इंटरनेट से एक्सेसिबल हैं तो वो तो हैक भी हो सकती हैं, वल्नरेबल टू हैकर्स भी है। जैसे टुडे आई वाज हैविंग अ मीटिंग विद माय आईटी टीम, सो वन ऑफ द पॉइंट वी वर रेजिंग कि अगर इफ वी आर डिप्लॉइंग आवर सर्वर देन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दोस हैकिंग अटैक्स, कि वो हमारे सर्वर के ऊपर अटैक करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, विल एवरी टाइम विल चेंज द पाथ टुवर्ड्स आवर सर्वर, अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए जिस रास्ते से डेटा आ रहा है, एवरी टाइम मुख्तलिफ रास्ता इस्तेमाल करें डेटा को सर्वर तक लाने के लिए। एक ही यूज़र अगर आपको एक्सेस कर रहा है, वो अभी एक रास्ते से हो रहा है, उसको पता ही ना चले कि रास्ता कौन सा वाला है, चोरी किसको करना है जी। ये बात मैंने पॉइंट रेस किया था उनसे, मैंने कहा पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह सब कुछ चोरी हो जाता है, किताबें चोरी नहीं होती हैं। आप किताब रख के चले गए ना तो आप साल बाद वापस एक किताब उधर ही मिलेगी आपको, लेकिन हम जूते रख के चले गए चोरी हो जाएंगे, पेन रख, कुछ भी ऐसी चीज रख के जाए ना वो चोरी हो जाएगी, आपकी किताब नहीं चोरी। मतलब ये बात एक तरह से एक हद तक फैक्ट भी है। यूजेबल आइटम ना आप रखें, तो घड़ी रखें ना, गई किसी भी जगह रखें गई। दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो एथिकली या मोरली इतनी अच्छी हैं कि जहाँ पे आप कुछ भी रखें तो कुछ करें तो माइंड नहीं करता उस बात को। हाँ, UAE is not one of that. UAE is not one of that. ऑपोजिट अंदाज में, उसमें कुछ कंट्रीज में लोग कहते हैं डेनमार्क आता है, न्यूजीलैंड आता है, जापान आता है, सऊदीया भी नहीं आता, खाना काबा भी नहीं आता। खाना काबा के अंदर जब तवाफ लगा रहे होते हैं तो वहाँ से भी चोरी हो जाती है। बाकायदा कुछ लोग मुख्तलिफ कंट्रीज से इस प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर आते हैं कि हम हज पे जाके चोरी करेंगे। मतलब बाकायदा प्रॉपर ग्रुप्स हैं जो हज का पैकेज खरीदते हैं और जाते हैं वहाँ पे चोरी करने के लिए। और हाँ, नहीं, वो जाते हैं ना सऊदीया के लिए, डिफरेंट कंट्रीज से होंगे ना। सऊदीया का तो इमेज तो यही है कि वो खुद ही इतना अमीर होता है कि उसको ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो वो चोरी करते हैं बाकायदा, वो पॉकेट काटते हैं, क्योंकि लोगों ने क्या किया होता है, अपने मोस्टली पासपोर्ट्स होते हैं बेचारों के या पैसे होते हैं उसके अंदर, कैश होती है, तो वो चोरी होती रहती है। एक दिन में पता नहीं कितने कितने पैसे चोरी हो जाते हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होती है ना। तो आप किसी को रोक भी नहीं सकते, रोक के क्या लड़ाई करेंगे वहाँ पे? अल्लाह ने मना किया है लड़ना नहीं,
लड़ाई तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, गाली भी बिल्कुल नहीं बकनी। तो जो हो रहा है बस आप अपनी एहतियात खुद ही करें, ठीक है। तो लेकिन इन लोगों का तो क़यामत वाले दिन अलग ही हिसाब होगा। मतलब ये तो इस तरह की चीज़ें तो अल्लाह से स्ट्रेट अवे इनकाउंटर करना, जंग करना अल्लाह से, कि जो अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए जो लोग आए हैं उनको तकलीफ़, और इस हद तक कि अल्लाह के इतने करीब पहुँच के मुसलमान पीपल हु कॉल देमसेल्फ मुस्लिम्स वो इस तरह की हरकत करते हैं, बिकॉज नॉन मुस्लिम का तो जाना ही वहाँ पे मना है। तो मुसलमान, मुझे बड़ी हैरत होती है इसमें, क्या बोलूँ। खैर, any device which can be accessed through internet can be hacked. Any device which can be accessed through internet can be hacked. Any device which can be accessed through internet is open to hackers, लिख लें बेशक, और viruses is open to hackers और viruses। जहां पे सॉफ्टवेयर है वहां पे वायरस आ सकता है, याद रखें। अगला पॉइंट लिखें, जो अनयूज्ड डिवाइसेस हैं, अनयूज्ड डिवाइसेस या कह लें कि माल फंक्शनिंग डिवाइसेस या ओल्ड डिवाइसेस, जब उनको थ्रो किया जाएगा तो वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक प्रॉब्लम इसमें आएगा, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम भी आएगा, ठीक है। तो कह लें कि थ्रोन अवे डिवाइसेस और वेस्टफुल parts could increase global warming, / garbage issues। That's it, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।